अस्सलाम वालेकुम। आपको अब्दुल्ला ग्राफिक चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। आज हम इन पेज के नए लेक्चर के साथ फिर हाजिर हैं। हम फ़ाइल मेन्यू की कमांड्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं। इन पेज के जो टूल बार हैं उनको हम बहुत अच्छी तरीके से पिछले लेक्चर्स में एक एक टूल को एक्सप्लेन कर चुके हैं और उसकी एग्जांपल और प्रैक्टिस भी करवा चुके हैं। आज जो हमने कमांड्स पढ़नी है उसमें हमारी दो कमांड्स हैं, एक प्लेस और इंपोर्ट की कमांड है। ये दो कमांड्स क्यों इस्तेमाल होती हैं? इन दोनों कमांड्स का काम होता है अगर आपने इन पेज में तस्वीर को इंपोर्ट करना है, अगर आप अपनी इन पेज में तस्वीर लाना चाहते हैं, तस्वीर लगाना चाहते हैं, तो फिर आप इस प्लेस और इंपोर्ट की कमांड को इस्तेमाल करते हैं। इंपोर्ट की जो कमांड है इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल वाई, ये इंपोर्ट की कमांड की शॉर्टकट की है। तो अब इन दोनों कमांड्स में फ़र्क क्या होता है, तो आइए स्क्रीन पे चलते हैं। ये नया डॉक्यूमेंट मेरे सामने ओपन है। अब मैं प्लेस की कमांड को इस्तेमाल करते हुए इसमें तस्वीर को इंपोर्ट करूँगा। पहले फ़ाइल मेन्यू में आइए। फ़ाइल मेन्यू में आने के बाद आप ये प्लेस की कमांड को क्लिक कीजिए। तो अब ये आपके सामने बॉक्स ओपन हो जाएगा जहाँ पर तस्वीर आपकी कंप्यूटर में पड़ी है जो आप इन पेज में लाना चाहते हैं। उस तस्वीर को आप उसकी लोकेशन पर जाकर सिलेक्ट कीजिए। ये देखिए मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। ये मैंने तस्वीर को सिलेक्ट किया। अब मैंने जो है इसको ओके प्रेस कर दिया। अब आप या कीबोर्ड से एंटर को प्रेस किया तो ये देखें ये तस्वीर जो है वो इन पेज में आ गई है। लेकिन इस तरह से तस्वीर लाने का बहुत बड़ा नुकसान ये होता है कि एक तो तस्वीर बहुत बड़े साइज़ की इन पेज में आती है, ये सबसे पहले बड़ा नुकसान होता है। दूसरा नुकसान जो इस तरीक़ेकार का होता है वो ये होता है कि इस तस्वीर को मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, यानी इसको रीसाइज़ करना, इसमें रोशनी को कम ज़्यादा करना, दाएँ बाएँ करना। इसलिए हम इस प्लेस की कमांड को बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। इसके बजाय हम इंपोर्ट की कमांड को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन प्लेस की कमांड और इंपोर्ट की कमांड में एक फ़र्क होता है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा, याद रखिए। अब ये देखिए मैंने ना नई फ़ाइल ओपन, ये एक मेरे पास डॉक्यूमेंट ओपन है। मैंने आपको बताया था कि इन पेज के दो मोड्स होते हैं। एक होता है टाइपिंग मोड, यानी जिस मोड में आके हम उर्दू या इंग्लिश में टाइपिंग करते हैं, और एक ड्राइंग मोड होता है जिस मोड को सिलेक्ट करने के बाद हम जो है वो ड्राइंग्स बनाते हैं, जैसे स्क्वायर वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, लाइंस का इस्तेमाल करते हैं वगैरह वगैरह। इस वक्त अगर आप ये देखें कि इन पेज में अगर आपकी टाइपिंग मोड सेलेक्ट है तो ये प्लेस की कमांड ऑफ होगी। मैंने आपको क्या बताया, अगर टाइपिंग मोड आपका सिलेक्ट है, टाइपिंग मोड कहाँ से सिलेक्ट होता है, अगर ये जो हाथ का निशान है इन पेज के टूल बार में ये सिलेक्ट है तो आपका टाइपिंग मोड सिलेक्ट है। इस सूरत में प्लेस की कमांड ऑफ होगी। अगर आप प्लेस की कमांड को ऑन करना चाहते हैं तो आपका ड्राइंग मोड ओपन होना चाहिए। ड्राइंग मोड कहाँ से ओपन होगा, ये जो एरो का निशान है टूल बार पर इन पेज के, ये ऑन होना चाहिए। ये देखिए ये ऑन है, तो फिर ये प्लेस की कमांड हमें नज़र आएगी कि ये ऑन है और प्लेस की कमांड को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये देखिए मैं यहाँ से टाइपिंग मोड को ऑन करता हूँ तो अब आप ये देखिए प्लेस की कमांड ऑफ है। अब आप इस कमांड को इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसलिए प्लेस की कमांड को इस्तेमाल करने के लिए पहले आपको इसके ड्राइंग मोड को ऑन करना पड़ेगा, फिर ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इस तरीके से हम तस्वीर को आम तौर पर इम्पोर्ट नहीं करते। दूसरी जो कमांड है हमारे पास वो है इंपोर्ट की कमांड। इंपोर्ट की कमांड किस मकसद के लिए इस्तेमाल होती है? इंपोर्ट की कमांड देखिए जब आप ड्राइंग मोड में होंगे तो ये ऑफ होगी जी, ड्राइंग मोड में इंपोर्ट की कमांड ऑफ होगी। लेकिन जैसे ही आप टाइपिंग मोड में आएंगे तो आपकी इंपोर्ट की कमांड ऑन होगी। लेकिन याद रखिएगा आप डायरेक्टली इंपोर्ट की कमांड को इस्तेमाल नहीं करेंगे। इंपोर्ट की कमांड को अगर आप डायरेक्टली यूज़ करेंगे तो ये काम नहीं करेगी। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले ड्राइंग मोड को ऑन करके टूल बार में से जो हमारे पिक्चर टूल है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया हुआ है 3 पिक्चर टूल हैं जिनकी शॉर्टकट की है शिफ्ट F4, दूसरे की है शिफ्ट F5, तीसरे की है शिफ्ट F6। शिफ्ट F4, शिफ्ट F5, शिफ्ट F6 ये शॉर्टकट कीज़ हैं। नहीं तो आप यहाँ से इन पेज के टूल बार में आने के बाद ये 3 आपको नज़र आ रहे हैं, इन तीनों में से किसी भी पिक्चर टूल को आप पहले सिलेक्ट करेंगे। अब ये सिलेक्ट हो गया।
अब आप जो है वो फाइल मेनू में आकर इंपोर्ट की कमांड को इस्तेमाल करेंगे। ये मैंने इस्तेमाल की, या कीबोर्ड से शॉर्टकट की Ctrl+Y का इस्तेमाल करेंगे। अब आप उसी लोकेशन पे जाइए जहाँ पर आपकी तस्वीर पड़ी हुई है, वहाँ से अपने कंप्यूटर की लोकेशन से देखिए, मैं ढूंढ रहा हूँ जिस तस्वीर को मैंने इंपोर्ट करना है, ये मुझे मिल गई है। मैंने यहाँ से इसे सिलेक्ट किया, या तो कीबोर्ड से आप एंटर को प्रेस कर दीजिए या इंपोर्ट के बटन को दबा दें, तो अब ये तस्वीर आपकी जो है वो इस बॉक्स के, यानी जो पिक्चर बॉक्स था उसके अंदर आ चुकी है। अब आप ये देखिए, तस्वीर तो हमने इंपोर्ट कर दी, आगे इसकी सेटिंग्स होती हैं जिसमें हम इस तस्वीर को ऊपर नीचे दाएं बाएं कर सकते हैं, तस्वीर के को रीसाइज़ कर सकते हैं, यानी तस्वीर का साइज़ बड़ा छोटा कर सकते हैं, इस तस्वीर की लाइट को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा हम ये जो हमारे पास शेप मौजूद है, जो कि एक हमें नज़र आ रहा है कि स्क्वायर शेप है, इसको हम रेक्टेंगल शेप बना सकते हैं, एक सर्कल बना सकते हैं। ये सारी डिटेल इस वक्त यहाँ देना मुमकिन नहीं है क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। इसके लिए आप हमारा लेक्चर नंबर 5 को देखिए, उसमें हमने बहुत डिटेल के साथ इन पिक्चर टूल को भी एक्सप्लेन किया है और इसके एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपने इसकी मज़ीद डिटेल लेना है, अगर आप इसके मज़ीद डिटेल को जानना चाहते हैं, तो आप हमारे इन पेज के लेक्चर नंबर 5 को देखिए, जिसमें इन तीनों पिक्चर टूल को और इनकी कमांड्स को बहुत अच्छी तरीके से एक एक कमांड को एक्सप्लेन कर दिया गया है। उम्मीद है आज का लेक्चर हमारा आपको पसंद आया होगा। अगले लेक्चर तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह इन पेज के लेक्चर के साथ एडोब इलस्ट्रेटर, एडोब फोटोशॉप, एडोब प्रीमियर और कोरल ड्रा के लेक्चर साथ साथ चलते रहेंगे। उनको भी आप देखिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को शेयर कीजिए। जब तक के लिए मैं इजाज़त चाहता हूँ और इस दौरान आपने अपना बहुत ख्याल रखना है। अस्सलाम वालेकुम।